तो मैं बोलूँगी जो मेरे सनातन के लिए काम करेंगे उनको प्रधानमंत्री भी बनना चाहिए। जो हमारे धर्म के लिए काम करेंगे, जो देश के रक्षा के लिए काम करेंगे, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, फ्री देने वालों को नहीं। गरीबों का बात कर रहे हैं ना, तो मैं आती हूँ एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, मैं बता रही हूँ आपको गरीबों के लिए क्या किया नहीं किया। मोदी सरकार ने जो काम किया 80 करोड़ जनता के लिए, जो राशन बांट के, जो लॉकडाउन के टाइम पे उनको संभाल के, ये काम अगर जो ये जीजा भतीजा वाला सरकार था ना इससे पहले, वो रहते तो इस देश को पाकिस्तान और अफगानिस्तान होने से कोई नहीं बचा सकता। तो मोदी जी ने गरीबी लाया पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में गरीबी लाया है, हिंदुस्तान में नहीं। हिंदुस्तान में पहले ये रोल था गरीबों को हटाओ, अभी बात होता है गरीबी हटाओ। तो मोदी जी हैट्रिक लगा के प्रधानमंत्री बन रहे हैं कि नहीं? मोदी जी जब तक रहेंगे हैट्रिक नहीं, 25 साल तक और खड़े रहेंगे तो 25 साल तक मोदी जी जीतते रहेंगे। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। 2024 का चुनाव काफ़ी नज़दीक है। अब नज़दीक होने के बाद जितने भी विपक्षी दल हैं, जितने भी पक्ष के लोग हैं, सब ने अपने अपने बयानबाजी चालू कर दिए हैं। अब जानना ये ज़रूरी है क्या 2024 का जो चुनाव है वो सिर्फ बयानों से जीता जाएगा या फिर विकास के नाम पे जीता जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी का जो काम है वो जनता तक पहुंच रही है या नहीं, या फिर विपक्ष जो है इस बार मोदी जी को हैट्रिक लगाने से रोक देगी? आइए जानते हैं सीधे जनता जनार्दन से। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम शांतनु कुमार मिश्रा हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड दुमका जिला का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है मोदी जी का जो विगत 9 सालों में जो विकास काम हुआ है या जो कोई भी काम हुआ है, उसके बाद मोदी जी हैट्रिक लगा के प्रधानमंत्री बन रहे हैं कि नहीं? मोदी जी जब तक रहेंगे हैट्रिक नहीं, 25 साल तक और खड़े रहेंगे तो 25 साल तक मोदी जी जीतते रहेंगे। इतने जीतते रहेंगे एकदम। इतने गरीबों के लिए मोदी जी ने काम किए। हाँ, गांव में देखिए, हाँ। मोदी जी के विकास को गांव में देखिए, हाँ। शहर में नहीं। काम गिनिए, काम गिन। आइए, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? भीम सिंह नाम है। थोड़ा सा आगे आइए, आगे काम बता दीजिए जो गरीबों को लेके हैं। मोदी जी का एक काम भी गरीबों को अभी 1 सितंबर को अभी 5,000 करोड़ रुपया माफ हुआ। हाँ, किसका माफ हुआ? जी न्यूज का जो मालिक है चंद्रा, हाँ, सुभाष चंद्रा, हाँ, जो बीजेपी के सांसद हैं, हाँ, गरीबों के लिए कौन सा करोड़ माफ हुआ है? मतलब गरीबों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। बताइए आप, क्या भाई साहब ज्यादा जानकारी ये कहाँ के रहने वाले हैं? पूछिए इनसे, पूछिए ना पहले। वहाँ वहीं का काम बताएंगे इनको। कहाँ के, किस राज्य से हैं? यूपी के हैं। उत्तर प्रदेश। यूपी में 13 लाख आवास यूपी में गरीबों को दिया गया है। 13 लाख आवास योजना कौन चालू किया? कौन है? ये आवास योजना चालू कौन किया? इसके पहले नहीं मिलता था। नहीं, सुनिए भैया, जिस समय चालू, ये गलत बात मत। एक करके जिस समय चालू हुआ था उस समय 1 रुपया में 15 पैसा पहुंचता था। जिस समय चालू हुआ था। जो आवास योजना आप कह रहे हैं वो आपके कहने का मतलब पहले से है। हाँ। ये रेशियो है, कुछ नया काम, रेशियो है, नया काम बताइए। कुछ क्या गाँव का बताएगा? गाँव में गरीब को जो आवास मिला है, गांव में गरीबों के लिए जो सड़क बनी है, गांव में गरीब को जो। एक मिनट थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। क्या बात कर रही हैं? अच्छा, मैं गाँव की बात कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अवंतिका चारू। अच्छा, अभी 2024 का इलेक्शन नजदीक है, क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे ये अकेली मैं बोलने वाली कोई नहीं होती हूँ। देश के 140-50 करोड़ जनता वो ठीक करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं, तो मैं बोलूँगी जो मेरे सनातन के लिए काम करेंगे उनको प्रधानमंत्री भी बनना चाहिए। जो हमारे धर्म के लिए काम करेंगे, जो देश के रक्षा के लिए काम करेंगे, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, फ्री देने वालों को नहीं। लेकिन अभी कुछ लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि गरीबों के लिए तो मोदी जी कोई काम किया ही नहीं है, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताइए, मोदी से पहले जो गवर्नमेंट थे उन्होंने गरीबों के लिए क्या काम किया था? आप बताइए क्या काम किया था गरीबों के लिए?
पहले भी गरीबों के लिए काम नहीं हुआ। पहले कोई क्या मकान कोठी सोने का मकान बना के गया, पहले का जो गवर्नमेंट आया था। जो प्रधानमंत्री आवास योजना था वो आज भी चल रहा है ना भैया। राशन आप सुनिए, गरीबों का बात कर रहे हैं ना, तो मैं आती हूँ एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, मैं बता रही हूँ आपको गरीबों के लिए क्या क्या नहीं किया। मोदी सरकार ने जो काम किया 80 करोड़ जनता के लिए, जो राशन बांट के, जो लॉकडाउन के टाइम पे उनको संभाल के, ये काम अगर जो ये जीजा भतीजा वाला सरकार था ना इससे पहले वो रहते तो इस देश को पाकिस्तान और अफगानिस्तान होने से कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री योग्य नहीं लग रहे हैं क्या आपको? आप राहुल गांधी आप एक बात सुनिए मेरी। आपने बात बोला ना, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो देश के जनता और उसके किस्मत के ऊपर है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, हमारा देश पहले से आपको लगता है थोड़ा डेवलप किया है, थोड़ा ऊंचे ओहदे पे पहुंचा है, आपको लगता है? आपको लगता है ना? साथ साथ देख रहे हैं आप, एक साथ एक चीज़ और देखिए, साथ साथ पाकिस्तान गरीब हुआ है कि नहीं? हाँ, तो मोदी जी ने गरीबी लाया पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में गरीबी लाया है, हिंदुस्तान में नहीं। हिंदुस्तान में पहले ये रोल था गरीबों को हटाओ, अभी बात होता है गरीबी हटाओ। बात ये समझिए पहले, ठीक है ना? लग्जरी गाड़ी में चढ़ के और लंबी लंबी सिगरेट फूकने वाले उन नेताओं से जाके पूछिए, उनके रूह से जाके पूछिए कि उन्होंने भारत के साथ क्या किया है 75 साल, और ये 14 साल क्या हुआ है, ये तो आप खुद बैठ के देख रहे हो, आप खुद हिसाब लगा लो। नेताओं का कहना है कि इस 9 साल में बहुत बेरोजगारी बढ़ गया है, बहुत महंगाई बढ़ गया है, कहीं पे लोगों को खाने के लिए जो है सो अनाज नहीं है, इसलिए लोग मोदी जी को हटाने वाले हैं 2024 के चुनाव में। एक बात बताओ, 14 से पहले तो हम लोग ललित में लंच करते थे और हयात में जाके डिनर करते थे, ठीक है? और 14 के बाद जो है घर में सुकून का खाते हैं, रात को सोते हैं। और इससे पहले तो हमें दौड़ना पड़ता था बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में, होटलों में, क्योंकि बड़े सरकार थे, हम लोगों को लंच करना पड़ता था ललित में और डिनर करना पड़ता था हयात में, ठीक है ना? और अभी जो है गरीब लोग, घर में 4 लोग होंगे तो 4 बैठ के सुकून की 4 रोटी खाते और सोते हैं। तो हमें तो भैया गरीबी का 4 रोटी पसंद है, हमें ललित का और हयात का डिनर लंच नहीं चाहिए। हाँ, हम इसमें खुश है, हम इसमें बहुत खुश है। और जो नेता लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने गरीबी नहीं हटाया, मोदी जी ने गरीबी बढ़ाया है, तो पहले उनसे पूछिए कि जितना भूखमरी है, जितना अकाल आया है, वो 75 साल में कब कब आया है और 14 साल में कब कब आया है, पहले ये डिफरेंस आप पता कीजिए। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ अपने प्रचार में लगे रहते हैं, G20 में सिर्फ अपना ही प्रचार किया पूरे देश में, G20 से कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। भैया देखिए, G20 का टॉपिक का तो मुझे उतना नॉलेज है नहीं, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ आपको। हमारा भारत एक इतना बड़ा प्रोग्राम करने चला है, G20 समिट। हाँ, ये यहाँ पे विदेशों मतलब पूरे पृथ्वी के बड़े बड़े 20 देश आ रहे हैं, उसके साथ और भी डेलीगेसीज थे, ठीक है ना? आप अगर गरीब इंसान भी हो गए, आपके घर मेहमान आएंगे तो आप क्या उनको जो आप खाते हो वही खिलाओगे कि आप कोशिश करोगे थोड़ा अच्छा बेहतर खिलाए? आपने कहा कि जो हमारे सनातन के लिए काम करेगा हम उसे प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन आजकल सनातन को गाली देने वाले नेताओं की कमी नहीं है। स्टालिन हो, स्टालिन के बेटे हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे प्रकाश राज हो, सब ने कहा है कि जो ये सनातन है वो डेंगू और मलेरिया है। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में? देखिए भैया, अभी पहले तो स्टालिन का बात बताऊं, ये 2-2 किलो चावल के पीछे जिन्होंने अपना धर्म बदला है ना, उनसे हम बेकार में कोई बात नहीं करना चाहते, ठीक है ना? हमारे बाप दादा हिंदू थे और हम आज भी हिंदू है, ठीक है ना? हम कटोरी और ढीला सलवार पहन के नहीं घूम रहे 2-2 किलो चावल और तलवार के डर से, ठीक है ना? और जो ये कह रहे हैं वो अपने पूर्वजों का इतिहास उठा के देखे पहले कि सनातन धर्म को जो मिटाने जा रहे हैं वो किस धर्म से पहले थे। आप स्टालिन का बात बोल रहे हो ना, उसका स्टालिन और स्टालिन का बेटा, इन लोगों का मंद बुद्धि हो चुका है। डेंगू मलेरिया सनातन धर्म नहीं, डेंगू मलेरिया इनकी मानसिकताएं है, इनके मानसिकताएं डेंगू मलेरिया बन चुकी है, जो देश के जनता को खाने के लिए दौड़ रहे हैं, ठीक है ना? ये बखला गए हैं मोदी जी से, बौखला गए हैं। वो तो कहते हैं कि जो बीजेपी को वोट देता है वो राक्षस है। भैया देखिए, हम बता रहे हैं आपको, हम पहले बता रहे, बीजेपी को वोट देना या किसी भी पार्टी को वोट देना हर इंसान का अपना मत है, ठीक है?
अभी स्टालिन अगर बोला है या उसका बेटा बोला है ये बात, नहीं, ये राहुल गांधी के पार्टी के नेता बोले हैं। हाँ, तो अगर इन्होंने ये सब बोला है कि बीजेपी को वोट देना, तो भैया बीजेपी को तो हम वोट देंगे। आप देखिए रावण का राक्षस का कुल था ना, रावण का शत्रु राम था, ठीक है ना, लेकिन विभीषण में अच्छा ही था तो राक्षस कुल में होके भी वो राम का साथ दिया था, ठीक है ना। तो हम भी राक्षस कुल में ही पड़े हुए हैं, उस राक्षस कुल में रह के हम अगर भाजपा को वोट देंगे तो हम भी विभीषण कहलाएंगे, धर्म हमको अच्छा बात बोलेंगे, इतिहास हमको अच्छी बात बोलेंगी एकदम। मतलब राक्षस कुल में भी अभी विभीषण है। हाँ, हम राक्षस कुल में विभीषण बनना भी पसंद करेंगे, लेकिन हम मोदी जी को ही वोट देंगे, मोदी जी को ही एकदम। अच्छा, सनातन को जो भी नेता गाली देते हैं, क्या उसके बाद भी अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो कौन लोग उसे वोट देते हैं, या फिर नेता अपने कैसे इस प्रकार के लोगों को वोट लेने में सक्षम हो जाते हैं? देखिए भैया, ये फॉल्स गरीबी का मुद्दा कुछ जगह पे थोड़ा बहुत अपना ब्लैक मनी बांटना और जो बेफिजूल की काम करते हैं ये लोग करके अपना वोट जीतते हैं, तो ये वहाँ के जो जनता है उनको भी सोचना चाहिए, जो लोग जिताते हैं, ठीक है ना। आप अभी कर्नाटक का जानते ही है, वहाँ पे क्या वहाँ का क्या हालात हुआ है। वोट, ये जो पिछला वोट गया कर्नाटक में, उसके बाद कर्नाटक का क्या हालत है सबको पता है, ठीक है ना। जीत जाते। आप एक बात सुनिए, कहीं मैं सुनी थी ये बात बहुत बड़े धर्मगुरु से कि आप इस बात पे मत घबराइए और ये बात कभी मन में मत लाइए कि कोई बुरा कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो ऊपर चला जा रहा है, ठीक है ना। जिस दिन उसका समय आएगा भगवान खुद ही उसको मिटा देंगे। जो भगवान को मिटाने चले हैं ना, वो खुद मिट जाएंगे इस संसार से, खुद मिट जाएंगे, खुद मिट जाएंगे। अच्छा ठीक है,